नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये जो वीडियो है ये आप लोगों जो भी मुझे कमेंट किए हैं री मेडिकल के बारे में उसके ऊपर है, ठीक है। तो शायद जो फेस है वो थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा क्योंकि लाइटिंग थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो आप मेरे बोलने पे यानी आवाज़ पे फोकस कीजिए। तो जैसे मैंने एक सुबह में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को जिस चीज़ में पॉइंट मिला है री मेडिकल के लिए आप वो पॉइंट मुझे बताइए, मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ या फिर मैं आपको बोल सकूँ कि वो क्या है और आप उसको ठीक करने के लिए किस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं ये बता सकूँ, ठीक है। जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स को ऐसे भी किस चीज़ में पॉइंट मिला है जो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या चीज़, उसे यही पता नहीं चल रहा कि मैं दिखाऊँ किसको, किस डॉक्टर को दिखाऊँ, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा, जितना मुझे आता है मैं उसी के ऊपर बताऊँगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिले मेरी बातों से तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, या फिर और भी कुछ जानना हो तो आप किसी सच में किसी मेडिकल में जाके या फिर किसी भी बड़े डॉक्टर से जाके वो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 मिनट। तो देखते हैं कमेंट, देखते हैं जो भी है। सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट तो मिले ईसीजी के ऊपर, ठीक है। ईसीजी है वो हार्ट रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक है वो लिखा है कि 2 पॉइंट्स इम्पैक्टेड ईयर वॉक्स राइट। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको क्लियर करवा के जाना चाहिए। आप किसी भी ईएनटी का माने जो ईयर के डॉक्टर हैं, ईएनटी होती है, तो उससे आप जाके वो दिखा सकते हैं, ठीक है। ईएनटी के पास जाके आप उसे दिखा लीजिए। फिर है मल्टीपल हाइपर पिगमेंटेड पैचेस ऑन चेस्ट एंड बैक। तो ये भाई आप किसी स्किन डॉक्टर को दिखा ले कि मेरे ऐसे ऐसा पैचेस है और इस चीज़ में मुझे मेडिकल मिला है तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो आपका 2 सवाल था कि इम्पैक्टेड ईयर वॉक्स राइट, ये आप ईएनटी के पास चल जाइए। ईएनटी का मतलब आई नोज थ्रोट नहीं होता है, ईयर नोज थ्रोट होता है, क्योंकि जो आई का डॉक्टर होता है उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपका सवाल था कि मल्टीपल हाइपर पिगमेंटेड पैचेस ऑन चेस्ट एंड बैक, ये आप किसी भी स्किन डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। फिर एक भाई का कॉमेंट है कि शोल्डर ड्रॉपिंग, अब शोल्डर ड्रॉपिंग तो है, ये तो होती है कि ऊट पटांग एक्सरसाइज करने से या फिर गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से, जैसे कि पुलअप्स है, पुलअप्स अगर कोई ऐसे बैंड ऑन करके करे तो उसमें वो चीज़ आती है। तो शोल्डर ड्रॉपिंग के लिए काफ़ी सारे एक्सरसाइज है जिससे आप अपना जो शोल्डर ड्रॉपिंग है वो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसे फिक्स होने में भी वक्त लगता है। फिर भी आप जितना हो सके करिए, कोई दिक्कत में लीजिए। देखिए मैं एक बात शुरू में बता दूँ, ऐसे ऐसे भी पॉइंट हैं जो ठीक नहीं होंगे, ऐसे ऐसे भी है, तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। इफ़ आपका जो अगर लक है ना वो अगर साथ दे दिया ना तो आप देखिएगा कि आपको वो क्लियर कर दे रहे। ऐसा होता है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं होता है। क्योंकि एक दोस्त को मेरा कैरी एंगल के लिए मिला था आपका एसएससीजीडी में री मेडिकल। अब सोचिए जिसका हाथ टेढ़ा है वो कैसे क्लियर कर लेगा, ठोक के थोड़ी जाएगा वो कि नहीं इधर से 2 हथौड़ा मार दिया ठीक हो गया, नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसको क्लियर हो गया, आज वो नौकरी करता है। तो इसका मतलब क्या है कि लक साथ देता है, इसलिए ज़्यादा घबराइए मत, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ज़रूर री मेडिकल के लिए जाए, ऐसा ना करे कि आपने अपना री मेडिकल जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। तो शोल्डर ड्रॉपिंग भाई कुछ एक्सरसाइज है, आप तुम उसे कर सकते हो। फिर है हाइपर बिलिरुबिनेमिया एंड सीवियस रिव्यू ये आप वो हार्ट रिलेटेड ही है ये भी। और हाइपर बिलिरुबिनेमिया ये जो है ये है आप जब ब्लड में बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तब ये होती है हाइपर। असल में अगर मैं बताऊँ कि नॉर्मल रेंज जो बिलिरुबिन की है वो होती है 0.3 mg/dl, ठीक है, ये 0.3 होती है। तो अब देखिए ये तो आप अभी इतना जल्दी कंट्रोल नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर है आप उसके पास जाके ये बताइए अपने बारे में कि भाई देखो भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, तो देख लीजिए आप, फिर उसको वो आपको क्या सजेशन देते हैं। फिर है भाई री मेडिकल में रिफ्रैक्टिव एरर है, स्पेक्टिकल्स के लिए क्या रिक्रूटमेंट है। रिफ्रैक्टिव एरर देखिए मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, 6/12 बोथ साइड तक अलाउ होती है, उसके नीचे अगर मैंने तो आपको, लेकिन आपका जो करेक्टेड विज़न है वो 6/6 होनी चाहिए स्पेक्टिकल्स लेके। और आपको साथ में सिर्फ स्पेक्टिकल्स ही नहीं, आपको उसके साथ प्रेस्क्रिप्शन भी चाहिए, जिस प्रेस्क्रिप्शन में उसका आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी चाहिए और डॉक्टर का जो साइन रहती है वो सब भी उसमें चाहिए, और 1 महीना से पुराना ना हो। तो अगर आपको इसमें पॉइंट मिला है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना एक बार चेकअप करवा लें, एक पेपर बनवा लें और उस हिसाब से अपना चश्मा जो उसे भी यूज़ करिए, ठीक है। सीवीएस, देखिए सीवीएस के बारे में काफ़ी पॉइंट मुझे लिखे हैं हर कोई, सीवीएस और ईसीजी के बारे में, ठीक है। और बीपी, ये सब अपने ऊपर है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ज़्यादा घबराना है नहीं, लेकिन किसी का होता है। जैसे अगर मैं हार्ट के बारे में बताऊँ तो हार्ट का जो हमारे पंपिंग है सिस्टोल एंड डायस्टोल, नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर है वो है 120/80 सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है। और जो हार्ट है ना वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 72। तो अब जो है किसी का इससे कम धड़कता है
और किसी के से ज़्यादा धड़कता है, तो दोनों में आपको पॉइंट मिल सकता है। तो दोनों इतना जल्दी क्योर नहीं होगा, फिर भी आप हार्ट का जो डॉक्टर है यानी कार्डियोलॉजिस्ट, उसके पास जाके आप अपना चेकअप करवाइए, फिर जो है राम भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा सोचेंगे ना किसी चीज़ के बारे में, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो जो प्रॉब्लम आपको नहीं है ना वो भी होगा। और एक लड़का का कमेंट था कि रीमेडिकल जो होती है वो सिर्फ डिफेक्ट पार्ट में ही होती है या फिर होल बॉडी चेकअप होती है। देखो भाई, होल बॉडी चेकअप नहीं होती है, आपको जिस पार्ट पे यानी जिस चीज़ में आपको पॉइंट मिला है सिर्फ आपका वही चेक होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चेक होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इन राइट हैंड 5th डिजिट फिंगर। ये तो डिफॉर्मिटी, ये तो बोन का डिफॉर्मिटी थोड़ी ठीक हो सकती है, ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी आप जाइए, ऐसा मत कीजिए कि रीमेडिकल के लिए आप नहीं जाएंगे। भाई रीमेडिकल में फिर से बॉडी चेकअप होगा या फिर जो पॉइंट्स है सिर्फ उनको ही चेक करेगा, जो पॉइंट्स मिला है आपको उसी में चेक करेगा। ठीक है। ड्रॉपिंग राइट शोल्डर पोस्चर सेम है, अगर आपको राइट शोल्डर में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम मिला है टेढ़ा होने के कारण, मजनू भाई था ना अनिल कपूर वाला टेढ़ी कंदी, ठीक है, तो वो जो है तो वो आपको एक्सरसाइज के माध्यम से वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये सब आपको मेडिकल से पहले ही ध्यान देना चाहिए कि आपको है कि नहीं। आप बोले मैं कैसे चेक करूँ, नहीं, ये जो कंधा वाला चीज़ है ना ये दिख जाएगा, ये कि आप किसी से अगर ठीक ठाक चेक करवाएंगे तो वो बोल देगा हाँ भाई लग रहा है। तो आप, मैं एक नॉर्मल सी बात बता दूँ, सोचिए आपका ये वाला कंधा झुका हुआ है और ये उठा हुआ है, तो कोशिश तो इस हाथ का भर से आप ना खुद को खींचने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने आप को उठा, या फिर अगर नहीं भी सकेंगे तो दोनों हाथ से उठिएगा और ये हाथ को छोड़ दीजिएगा, इस हाथ से झुल कर रहिएगा। ठीक है, उसमें भी हेल्प होता है। और भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, यूट्यूब में देख लीजिए या फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनसे भी आप ये कर सकते हैं। ईसीजी, मैं बार बार एक चीज़ में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर जो कंटेंट वो सीवीएस और ईसीजी के ऊपर ही है। ईसीजी ये जो है ये अब अपने बॉडी में है, ये इतना जल्दी होता भी नहीं कि आप ठीक करवा लो, ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मन को जितना हो सके शांत रखो और बी रिलैक्स, कॉन्फिडेंट, भरोसा रखो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन रीमेडिकल नहीं छोड़ना है, बार बार कह रहा हूँ। मैं रीमेडिकल छोड़ा था, मैं इसके लिए आज तक पछताता हूँ। मैं अगर रीमेडिकल नहीं छोड़ता ना तो हो जाता, मेरा कुछ दिक्कत नहीं था, मेरा सिर्फ चश्मा क्या प्रॉब्लम था। वो चश्मा अगर मैं फिर से दूसरा बना के जाता, मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला था सब स्टैंडर्ड विजन, तो मैं अगर चश्मा बनवा के फिर से जाता ना आराम से क्लियर हो जाता। कट ऑफ मेरा क्लियर था, फाइनल जो कट ऑफ आई थी वो मेरा क्लियर था। तो इसलिए रीमेडिकल मत छोड़िए, बार बार कह रहा हूँ, हो ना हो रीमेडिकल मत छोड़िए। रिस्क तो ले ही रहे तो ले लीजिए ना, क्या होता है, कुछ भी अगर अच्छा हो जाए तो है ना। फिर एक कलर विज़न में कलर विज़न रीमेडिकल में फिट होता है, ये लक के ऊपर है। ठीक है, कलर विज़न CP2 तक अलाउ होती है, ये लक के ऊपर है। ठीक है, ये बोला नहीं जा सकता, किसी का अगर हो भी गया, लेकिन नॉर्मली पकड़ के ना ही पकड़ के चलिए, लेकिन फिर भी आप जाइए, मत छोड़िए भाई। थोड़ा सा खर्चा ही ना होगा, मैनेज कर लीजिए, लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या पता। ठीक है भाई, सब स्टैंडर्ड डिस्टेंस विज़न, वही ये आई का बारे में, ये सब ठीक हो जाएगा। सब स्टैंडर्ड विज़न किसी को अगर मिला हो तो इसमें तो कुछ सोचने वाली है नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कलर डिफेक्ट यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है ये मुश्किल है। कलर ब्लाइंडनेस आपको आप देखिए, हमें एक बात बता दूं, कलर ब्लाइंडनेस के लिए ना आप एक किताब खरीद लीजिए जिसमें वो चेक करना पड़ता है, या फिर गूगल में काफ़ी सारे पेज निकलवाइए, प्रिंट आउट करवा लीजिए, फिर मोबाइल से पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए तो आप पढ़ पा रहे कि नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ तक हेल्प हो गया, कुछ हद तक, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप चाहेंगे तो कुछ हद तक आप अपना हेल्प कर सकते हैं। आपका हेल्प आपको खुद ही करना है और कोई नहीं सके करना है। ठीक है। हैंड कैरी एंगल जो है ये तो भाई ठीक नहीं होती है। ठीक है, कैरी एंगल जो है बोन डिफॉर्मेटर के कारण से होती है, और बोन अगर दिक्कत हो तो उसको आप क्या ही कर लोगे, ठोकोगे थोड़ी आप। इसलिए आप जाइए, क्लियर हो भी सकता, कोई बात नहीं है। फिर है हेयरिंग में तो अब क्या ही बोलूँ, एक बार आप हेयरिंग टेस्ट करवा लीजिए और हेडफोन मत यूज़ कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको पता है कि आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर रीमेडिकल हो सकता है, रीमेडिकल नहीं, अगर मेडिकल आपको अगर पता है कि आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका मेडिकल हो सकता है, तो भाई आपका हेडफोन यूज़ करना छोड़ दो। बाबू जानू बाद में कीजिएगा फ़ोन में, वो छोड़ दो। ठीक है। क्या भाई रीमेडिकल क्लियर हो जाएगा? गोरखपुर में है 17 SMC। अब किस चीज़ के ऊपर पॉइंट मिला है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हेमोरॉयड एट 101 ओ क्लॉक क्या करे सर, प्लीज़ रिप्लाई। ये तो पाइल्स है ना ये वाली, तो आप इसका सर्जरी करवा सकते हैं। ठीक है। सब स्टैंडर्ड विज़न ओनली 1 पॉइंट। तुम तो मेरे ऐसे हो भाई मोहित, मुझे भी सब स्टैंडर्ड विज़न मिला तो ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल कितनी वैकेंसी है इस बार नहीं पता है, लगभग 3600 होगा शायद, अंदाजे बोल रहा हूँ, नहीं पता भाई मुझे क्लियर। ठीक है भाई, हमको ईयरवॉक्स में मिला है था, लेफ़्ट ईयर में क्लीन हो गया है, बट थोड़ा सा ही चिपका ही नहीं निकल रहा है और टाइम कम ही तो प्रॉब्लम करेगा रीमेडिकल में। आई होप ये आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए घबराइए मत। ठीक है, जितना हो सके ठीक हो जाएगा। आपको एक बार बात कर लेना चाहिए था फिर भी उसके पास जाके कि भाई ऐसा हो रहा है क्या, कुछ
मैं दवाई ले सकता हूँ या फिर वो नॉर्मली ठीक हो जाएगा? एक बार चाहे तो बात कर सकते हैं अपना ईयर के जो डॉक्टर है उनके पास जाकर। दादा ECG तो दिए छे, ECG वाला मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपने ऊपर है, ये मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। लेफ्ट वेरिशोल प्लीज़ बताओ, वेरिशोस के लिए वेरिकोस वेन वाला है क्या? ड्रॉपिंग शोल्डर सेम वो, ये ECG एब्नॉर्मलिटी RBBB वही है। रिफ्रैक्टिव एरर लेफ्ट आई, ये आई वाला जितना प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका CP2 से ज़्यादा कलर विज़न में दिक्कत है तो भाई दिक्कत है ये सच में, और आपका 6/12 के ऊपर आई साइट है तो ये दिक्कत है। बाकी आपका नॉर्मल जितना भी आपको मिला है ना वो सब सही हो जाएगा, ठीक है। नौकनी, अब देखिए नौकनी दो कारण से होता है, एक होता है बोन के डिफॉर्मेटिव के कारण से, एक होता है फैट के कारण से। थाई में जब फैट जमती है तब होती है। तो अगर आपका थाई में फैट के कारण से वो हो रही है तो आप एक्सरसाइज करके वो ठीक हो सकती है, लेकिन वक्त लगता है। काफ़ी सारे ऐसे भी मेडिकल पॉइंट मिलते हैं जिन्हें ठीक होने में वक्त लगता है, लेकिन उतने समय में शायद नहीं हो पाते हैं। इसलिए कोई सोचिए मत, वो सब वो क्लियर कर देते, क्योंकि दिखता है कि अभी इसका ज्वाइनिंग देरी है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ जो मेडिकल है ना, मेडिकल हमेशा खुद के ऊपर नहीं होता, कुछ कुछ लग भी साथ देता है, तो उसी के ऊपर आप छाड़ दीजिए। आपको जितना करना था रिटर्न में आप कर चुके हैं, फेज़ 2 में आप कर चुके हैं, तो अब मेडिकल के बारे में उतना मत सोचिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो कि जो होगा सही होगा। अगर सिलेक्शन ना भी हो तो मैं कुछ ढंग का कर ही जाऊँगा, इतना मुझ पर भरोसा है, बस इतना भरोसा रखो खुद पर, ठीक है भाई। PSL कब तक आएगी? नवंबर दिसंबर तक शायद आ जाएगी। 2 पॉइंट्स है मेरे, तो कितना दिन लग जाएगा भाई? किसमें पॉइंट्स है ये तो बताओ। स्क्विंट आई भाई ये सही हो जाएगा। फिर टर्निया क्रैश, ये आप किसी भी स्किन डॉक्टर से आप जाके दिखा सकते हैं। ये जो टर्निया क्रैश है ना, ये आप स्किन डॉक्टर के पास जाके ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, स्किन डॉक्टर। फिर आपका है, और है क्या, हाँ क्या है ये, मैक्यूलर स्पॉट ओवर बैक, स्किन डॉक्टर, विजिट स्किन डॉक्टर। डिजिटल ट्रेमर, ये शायद ट्रेमर होगी, TROMOR। ये जो है ना, ये ऐसे हाथ को चेक करना पड़ता है, ऐसे करके रखता है और देखता है वो हाथ काँप रहा कि नहीं, ठीक है। तो ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, तो आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर इसको बता सकते हैं कि भाई मेरा जो ऐसा है, मेरा हाथ काँपता है, तो वो आपको कुछ सजेशन दे देगा न्यूरोलॉजिस्ट, अगर आपका हाथ उठ काँपने में है ये। और कुछ आपका अगर और कुछ भी रहे तो वो आप मुझे लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मुझे वो ज़रूर लिखिए कि इसमें मिला है, मैं वो आपको मेडिकल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। फिर आपका एक है ASOM बायलैटरल, तो ये जो है ना ASOM बायलैटरल, ये जो है ये आपका जो ईयर रिलेटेड है, तो आप ईयर के डॉक्टर के पास जाके इसे चेक करवा सकते हैं। तो देखिए मैंने जितना भी कहा है वो मुझ में जितना पता है मुझे उसके बारे में, मैं उसके ऊपर बोला हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आपको, कम दिया है लेकिन गलत नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको मैं जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है उसके बारे में मैं आपको डॉक्टर रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि ये ईयर के पास चले जाइए, स्किन के पास चले जाइए, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, ठीक है। तो आप सच में उसके पास जाइए, आप दिखा लीजिए क्या बात है, वो बोल देंगे। और अगर आपको ऐसा भी पता चल जाए डॉक्टर के माध्यम से, या खुद भी आपको लगे कि नहीं ये वाला पॉइंट जो है ठीक नहीं होगा ये, तो लक के ऊपर छोड़ दो, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप री मेडिकल के लिए नहीं गए। भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन री मेडिकल के लिए ज़रूर जाए, वरना आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, तब तक बाद में मिलते हैं किसी वीडियो में। आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए वो मुझे आप बताइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।